नमस्कार सभी को। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मतलब 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है ईएमआरएस की साइट पर। हालाँकि बिल्कुल ही क्लियर लैंग्वेज में लिखा है सब कुछ। अगर इसको समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे क्या है। फिर भी कुछ लोग डरे हुए हैं इस नोटिस को लेके, जब ऐसा कुछ है नहीं इसमें। क्योंकि जब हम सही से किसी चीज़ को पढ़ते नहीं हैं तो एक हम खुद कंफ्यूज होते हैं और हम अपने मन में ही कोई भी भ्रम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि इस नोटिस में है क्या। जैसे कि ये हिंदी में लिखा सार्वजनिक नोटिस, दिनांक 16, 17, 23 एंड 24 दिसंबर 2023 को आयोजित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भर्ती परीक्षा में सम्मिलित विभिन्न उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिवेदनों से ज्ञात हुआ है कि वे अपने स्कोर अंकों की गणना सही प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उम्मीदवारों की जानकारी है तो सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने उपरोक्त परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों, प्रिंसिपल और जेएसए को छोड़कर को उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ ओएमआर सीट की प्रति के साथ गणना शीट प्रदान करने का निर्णय लिया है। जो उम्मीदवार ओएमआर सीट के प्रति के साथ अपनी गणना सीट प्राप्त करना चाहते हैं वे अपेक्षित शुल्क रुपये 500 के साथ इसके लिए दिनांक 12 फरवरी 2024 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले ही आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत या अन्यथा आवेदन कर दिया है वे 500 रुपये के आवश्यक शुल्क के साथ इसके लिए नए सिरे से निर्धारित तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी नई दिल्ली में देय सचिव सीबीएसई के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देय है। उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपना रोल नंबर, नाम और पता सही ढंग से अंकित करना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के पीछे रोल नंबर और नाम का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के साथ निदेशक सीटीईटी को संबोधित आवेदन स्पीड पोस्ट द्वारा या सीटीईटी यूनिट सीबीएसई PS 12 IP एक्सटेंशन पटपड़गंज दिल्ली 110092 पर व्यक्तिगत रूप से भेजा जाना चाहिए। ओएमआर सीट की प्रति के साथ गणना शीट किसी भी संस्थान या कोचिंग केंद्र को प्रदर्शन, व्यावसायिक उद्देश्य या प्रिंट मीडिया के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। उम्मीदवार की ओर से जमा किया गया आवेदन और अधूरा आवेदन बिना किसी संदर्भ के सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। ओएमआर शीट की प्रति के साथ गणना शीट उम्मीदवार को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा प्रदान की जाएगी। हालांकि किसी भी परिस्थिति में इस आवेदन में दिनांक 12 फरवरी 2024 के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अब देखो साफ साफ इसमें लिखा है कि जैसे समस्या ये है कि जो सिलेक्टेड है तो वो तो सभी लोग अपना बिजी हैं डीवी के डॉक्यूमेंट रेडी करने में। मतलब वो अपना मेल का वेट कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं वेरिफिकेशन कराने की। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्होंने किसी कारणवश अपनी ओएमआर को के में जो भी मिलाया हो, कैलकुलेशन किया हो, नंबर उनके जो भी रहे हों, उनका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके नंबर कम है और जिसका नहीं हुआ है उसके नंबर ज़्यादा है, तो उनका कैसे हो गया। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। उन्होंने कैलकुलेशन सही से नहीं करी, अपने नंबर को सही से जोड़ा नहीं उन्होंने। इसमें कई रीज़न हैं कि जैसे लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं है। अब मान लो आपके सब्जेक्ट में चाहे जितने नंबर हों, जिसका सिलेक्शन हुआ उससे ज़्यादा भी होंगे, लेकिन अगर आप लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं है तो आपका रिज़ल्ट में रोल नंबर नहीं होगा। ठीक, तो ये उनके लिए है कि ये लोग जैसे पहुंच रहे होंगे वहाँ पर आरटीआई के माध्यम से पता करने की कोशिश कर रहे होंगे कि भाई हमारे कितने नंबर हैं, आप बताने की कृपा करें। तो ये सारी चीज़ें तो इसी के रिलेटेड अब है क्या, आरटीआई के माध्यम से सिर्फ 10 रुपये पड़ते हैं, वो भी आरटीआई को जाते हैं, फिर भी इनको सूचना देनी पड़ती है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम 500 रुपये लेकर ही सूचना दें। तो बढ़िया इन्होंने तरीका निकाला है। तो इसमें जैसे कुछ लोग कह रहे हैं क्या सर इससे भर्ती पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ये भर्ती से रिलेटेड इफ़ेक्ट वाला इसमें कुछ है ही नहीं।
सीधा साधा इसमें है कि भाई जिसको OMR चाहिए अपनी, जिसको पता करने हैं कि उसके नंबर कितने हैं, वो कैलकुलेशन शीट के साथ आपकी OMR दे देंगे, आपको बता देंगे कि आपके इतने नंबर हैं, इतने आपके निगेटिव हैं, ये आपके इसमें सही में से कट गए, आपका स्कोर इतना बना है। तो ये उनके लिए है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उन लोगों को जिसका सिलेक्शन हो चुका है, इस चीज़ का उनसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आप भी जानना चाहते हो, जैसे आप सिलेक्टेड हैं, आपको भी जानना है कि भाई आपके कितने नंबर थे जिस पे आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप भी ले सकते हैं। मतलब ये सभी के लिए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मतलब जो नहीं सिलेक्ट होते उनको थोड़ी चिंता होती है कि भाई कितने नंबर थे उनके, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं। क्योंकि और तो ये भी होता है कि वो गलत तरीके से जोड़ लेते हैं, और फिर मान लो जिसने सही से जोड़ा वो बताता मेरे तो 85 थे, मेरा सिलेक्शन हो गया। तब वो कहता मैंने तो कैलकुलेट किए थे, मेरे तो 90 थे, फिर मेरा क्यों नहीं हुआ। तो इस केस में अब उसने 90 कैसे कैलकुलेट किए, तो ये जो है आपको आपकी OMR देंगे और वो कैलकुलेशन शीट देंगे। इससे आपको पता चलेगा आपके 90 नहीं, 85 से कम या जो भी है कट ऑफ जो भी गई उससे कम थे, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये उनके लिए है। तो इस पर किसी भी सिलेक्शन वाले को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका इंग्लिश में है सेम। पब्लिक नोटिस, इट इज़ नोटिस्ड from the representations received from various candidates who have appeared in the EMRS recruitment examination held on 16, 17, 23rd and 24th December 2023 that they are not able to calculate their scores marks properly and claiming more marks. So it is notified for information of the candidate that the NESTS has decided to provide calculation sheet with copy of the OMR sheet except principal and JSA to the candidates who have appeared in above said examination on their request along with prescribed fee. The candidates who intend to obtain their calculation sheet with copy of the OMR sheet may apply for the same along with the requisite fee of rupees 500 on or before date 12 February 2024. Those who have already applied under RTI Act 2005 or otherwise may apply afresh for the same along with the required fee of rupees 500 before stipulated date. The prescribed fee may be remitted to this office through bank draft in favor of Secretary CBSE payable at Delhi, New Delhi issued by any scheduled bank. The candidate should mention their roll number, name and address correctly in their application. The roll number and name should also be mentioned on the back side of the bank draft. The application address to the director CTET with bank draft should be sent by speed post or by hand at CTET unit CBSE PS 12 IP extension पतपरगंज दिल्ली 110092। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो अप्लाई करेंगे फॉर्म, उसमें आप अपना नाम, रोल नंबर मेंशन करेंगे, एड्रेस सही मेंशन करेंगे एप्लीकेशन में, और जो बैंक ड्राफ्ट आपका होगा 500 रुपये का, उसमें भी पीछे ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। The calculation sheet with copy of the OMR sheet shall not be provided to any institution or school for display, commercial purpose or to print media. इस चीज़ का भी खास कर ध्यान रखें। ये नहीं कि आपने OMR शीट ले ली, फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को प्रोवाइड करा दी, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला वो उसको दिखा रहा है। तो अगर ऐसा करेंगे तो वो आपके ऊपर कोई केस भी कर सकते हैं, साफ साफ इन्होंने लिखा है। तो सिर्फ आपके लिए है, आप उसमें मैच कर लीजिए, आप उसमें अपना कैलकुलेट करके अपने पास चुपचाप सुरक्षित चुपके से रख लें। ये नहीं कि पब्लिसिटी करते घूमें, किसी को भेजें, तो भेजना आपके लिए ख़तरनाक होगा। हो सकता है सीटेट आपको इन फ्यूचर परीक्षाओं से भी डिबार कर सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द NESTS शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट। द कैलकुलेशन शीट विद कॉपी ऑफ द OMR sheet will be provided to the candidate by speed post only. However, no request will be entertained which will be received after 12 February 2024. तो ये है, ये सिर्फ आपको अपने नंबर जानने के लिए है, चाहे सिलेक्टेड हो चाहे नॉन सिलेक्टेड हो। हालांकि सिलेक्शन वाले का तो सिलेक्शन हो गया तो उनको इतना ज़्यादा नहीं है, जिसका नहीं होता उसको लगता है कि भाई मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरे नंबर कितने थे, ऐसा क्या रीज़न रहा, तो उनके लिए है। और आप उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपये है। अगर आपको लगता है कि भाई आपके नंबर ज़्यादा थे और कम वाले का सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ, तो आप 500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं, आप मांग सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या रहा है। अगर वास्तव में ऐसा होता है कि आपके ज़्यादा थे और कम वाले का हुआ है, तो आगे फर्दर आप कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ और मिलता है।